हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट में। मैं विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में है हमारा चैप्टर चलेगा सांख्यिकी। ठीक है, ये वो चैप्टर है जिसमें हर एग्जाम कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, निश्चित आते हैं। कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे रेलवे का ले लो, MTS का ले लो, CGL का ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें इस चैप्टर में से सांख्यिकी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको उन क्वेश्चनों के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे आपको सांख्यिकी के बारे में कुछ फैक्ट है, कुछ पॉइंट है। ठीक है, तो सांख्यिकी इसके जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा माध्य। ठीक है, दूसरा है हमारा माध्य का, और तीसरा है हमारा बहुलक। ठीक है, फिर आता है हमारा विचलन गुणांक। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रसरण या प्रसरण। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको सबसे पहले माध्य का, फिर माध्य का, बहुलक, विचलन गुणांक, प्रसरण, इन सभी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से सबसे पहले। ठीक है, सो हमारा पहला क्वेश्चन है 1, 2, 10, 18, 3, 17, 19, इनका माध्य क्या है। ठीक है, तो इन सभी का माध्य, सबसे पहले माध्य का मतलब होता है इन सभी का योग। माध्य का हमारा फॉर्मूला संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, कितनी संख्या है। तो हमारी संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 10, 18, 3, 17, 19। ठीक है, इन सभी का योग इनको जोड़ो, 2 और 1 3, 10 3 13, और ये हमारा हो गया 20। ठीक है, और 19 9 29, और 8 9 10 11, 1 और 1 2 और 1 3 31। ये हमारा टोटल बन गया 70। ठीक है, और हमारी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसे 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 10। ये होगा हमारा माध्य। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, जो है कि सभी संख्याओं का योग। माध्य का मतलब होता है हमारा सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। कुल संख्या हमारी सभी संख्याओं का योग कितना था? 70। तो देखिए कुल संख्या कितनी है हमारी? 7। ठीक है, हमारा कितना आ गया? 10। ये हो गया हमारा माध्य। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हमारा इन सभी 54 23 66 44 79 21 54 67 29 60 इनका माध्य क्या है। तो सेम उसी तरह से यही वही क्वेश्चन, तो इसको भी ऐसे करेंगे कि इनको संख्या हमारी 54 23 66 44 79 21 51 54 54 67 29 और 7। ठीक है, जिस प्रकार हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था इन सभी संख्याओं का योग, तो हम इन सबको जोड़ते हैं। 4 3 7 7 13 14 15 16 17, और 17 और 19 17 और 19 26 26 27 28 29 30 31।
32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 के साथ हासिल हमारे 4। अब 5 और 2 7 7 13 14 15 16 17 17 और 7 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 47 48 49 51 देखना ये बनेगा। फिर से देखो 5 और 2 7 और 6 7 और 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं ये हमारा बनेगा 497। ठीक है। और टोटल हमारी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10। इसको उठाओ ऐसे पॉइंट लगा दो हमारा मात्र हो गया 49.7। ठीक है। संख्या कितनी है हमारी 10 और उन संख्याओं का योग कितना है कुल योग है हमारा 497। ठीक है। और संख्या हमारी 10। ठीक है। माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं कोई भी संख्या हो चाहे वो क्रम व्यवस्थित हो चाहे न हो लेकिन जिस तरीके से संख्या रखी हो उसी संख्या का योग और बटे संख्या। ठीक है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है 2 4 6 2 4 6 -2n का माध्य। ठीक है। डॉट सॉरी ये क्वेश्चन ऐसे हमारा 2 4 6 8 2n का माध्य। ठीक है। 2n का माध्य ये संख्या है। संख्या हमारी कौन सी है लास्ट 2n। स्टार्टिंग कहां से हुई है 2 से। इसके भी दो तरीके हैं। पहला अगर चाहो तो आप 2 कॉमन ले लो और में से हर यहां से और यहां तक तो हमारी संख्या हो जाएगी 2 कॉमन ले ले 1 2 3 n। ठीक है। अगर ये संख्या 2 है तो हमारी मैंने क्या बोला था आपको कि सभी संख्याओं का योग। ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग हमारा n + 1/2। ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग कितना हो गया हमारा 2n + 1/2 बटे कितना हो गया n + 1। ये हमारा हो गया सभी संख्याओं का मान। जब संख्या क्रम व्यवस्थित हो और दूसरा हमारा ये है कि इसे करने की कोई वो नहीं है सीधी लगा दो। कौन सी संख्या हमारी 2n + 2 + 2n 2 + 2n बटे 2 क्योंकि पता नहीं ना बीच में कितनी संख्या है। पहली संख्या लो लास्ट की संख्या लो और दोनों का योग बटे आधा कर दो क्योंकि 2 संख्याओं का तो कितना हो गया 2 को मान ले लिया तो कितना बचा 1 + kn बटे 2 2 से 2 कट गया तो कितना होगा 1 + kn। ये हमारा हो गया मान इस संख्या में। ठीक है। आगे होगा समझ आया। चलिए हम दूसरे पे चलते हैं। अब ये हमारा k 2k + 1 और 2k + 5 और 2k + 9 का माध्य 30 है। इसमें माध्य दे रखा है और हमें किसका मान पूछ रहा है k का। हमारा क्वेश्चन है k 2k + 1। ठीक है। 2k + 5 2k + 9 इसका माध्य कितना दे रखा है हमारा 30। ठीक है। माध्य क्या मतलब होगा सभी संख्याओं का योग बटे संख्या इक्वल टू इतना। तो इन सब का बटे कर देंगे क्या संख्या हमारी 1 2 3 4। ठीक है। 4 को इधर ले जाएंगे कितना हो गया 4 के 12 120 और ये हमारी हो गया k 2k + 1 2k + 5 2k + 9 = 120। ठीक है। अब हमारी जो k उन्हें एक साइड लो और संख्या है उन्हें एक साइड लो। तो हमारी k को मतलब एक तो ये रही 2 ये रहेगी 2 और 1 3 4 5 6 7
7k प्लस 9 और 5 14 और 1 15, 15 बराबर 120। ठीक है, तो 7k बराबर आ गया हमारा 1 से 5, 7 से 1 कट गई 15 बार, तो k बराबर आ गया हमारा 15, हमारा k का मान आ गया 15। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, स्पेशली किसी को ज्यादातर रेलवे हुआ, सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, कोई ना कोई सांख्यिकी में से क्वेश्चन आते ही आते हैं निश्चित। और हमारा ये क्वेश्चन है 11 के पहले 25 गुणनों का माध्य क्या है। ठीक है, 11 के पहले 25 गुणनों का माध्य, इसका मतलब हो गया जैसे सबसे पहले हमारा 11 का सबसे पहला गुण हो जाए 1। ठीक है, ये तो फिर दूसरा होता है 11 × 2 डॉट 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 11 × 25 हो गए ना हमारे सारे। अब सबसे इसमें मुझे माध्य क्या है बताया गया था, n और n + 1/2, ये फॉर्मूला था ना हमारा, n और n + 1/2। सबसे पहले n संख्या कौन सी हमारी 11 है, 11 × 25 प्लस और n + 1 11, इससे बोलो 11 × 55 275 प्लस 11। ठीक है, ये हो गया हमारा बटे 2 पर 2, इसकी 5 और 1 6 286 बटे 2 1 से 43। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा सही है, सी हो गया। पूछा क्या था इसने, 11 के पहले 25 ऊर्जाओं का माध्य। सबसे पहला हमारा था ये 11 × 1 11 × 2 11 × 3 कौन सी 25 तक, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसने पहले बोला पहले जो पहले 25 गुणन है उनका। हमारी n + 1, n हमारी ये रही, ठीक है, 1 ये रहा, दोनों संख्याओं का आधा जोड़ो आधा कर दो। आगे समझ में सब। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब ये यदि श्रृंखला x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का एक अंकगणितीय माध्य 1 है ओनली, इन सभी का एक अंकगणितीय माध्य 1 है, तो x1 k, x2 k, x3 k डॉट डॉट xn k, इन सभी का माध्य कितना है, हमारी संख्या है। हमारी संख्या x1 x2 x3 xn, ठीक है, इनका माध्य है 1। और तो पूछा इसने x1 k, x2 k, x3 k, ठीक है, xn k, इसका माध्य पूछा है। जब इसने इस क्वेश्चन में सीधी सीधी देखिए इसका माध्य कितना है 1, और इनमें जो है माध्य क्या हमारा मतलब क्या है सभी में से अलग, तो इनमें सबसे अलग क्या है k, उसका माध्य कितना था 1, तो x/k तो सबके बटे 1 कर देंगे तो माध्य निकल आएगा। ठीक है, तो इसका माध्य कितना होगा 1/k, हमारा कौन सा सही है a। ठीक है, क्योंकि इससे पहले बोलते हैं कि x/k x2/k x3/k डॉट xn/k इसका माध्य क्या है, लेकिन xn जो हमारी पहली संख्या थी उसका माध्य कितना था 1, तो इसमें जो है कि उसका माध्य 1 था, तो इसके बटे सब 1 कर देंगे तो हमारा इसका भी माध्य निकल आएगा। तो हमारा इसके 1 के बटे 1 कर दिया तो कितना हो गया 1/k माध्य है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये हमारा 12 14 15 16 13 14 13 15 13 11 17 का बहुलक। ठीक है, बहुलक क्या होता है हमारा, बहुलक होता है किसी भी संख्या में जो सबसे ज्यादा बार आए, किसी भी संख्या में जो सबसे ज्यादा बार आए उसे बहुलक कहते हैं। इस संख्या में सबसे ज्यादा क्या है, ठीक है, इस संख्या में सबसे ज्यादा क्या है, पहली हमारी 12 14 15 16 13 13 के बाद में
14, 13, 15, 13, 11 और 17। ठीक है, इन सभी संख्याओं में सबसे ज्यादा हमारी न तो 12 है, एक बार है, 14 दो बार है बस, 15 दो बार है, 13 1 2 3, सबसे ज्यादा बार हमारी संख्या कौन सी है? 13। तो यही हमारा बहुलक होगा। ठीक है, जो किसी भी संख्या में जो संख्या सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार जो संख्या आएगी, संख्या उसे बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बहुलक कहते हैं। इसमें हमारी संख्या कौन सी थी सबसे ज्यादा? 13। तो हमारा बहुलक क्या होगा? 13। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो चलो दूसरे क्वेश्चन पर। अब ये हमारा 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5 9, इनका परास क्या है? ठीक है, परास यानी रेंज, संख्या कौन सी है हमारी? 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5 9, इनका परास यानी रेंज क्या है? रेंज का मतलब होता है हमारा, इनका परास का मतलब है हमारा जो संख्या सबसे हाईएस्ट हो। ठीक है, सबसे हाईएस्ट में से सबसे लोएस्ट रहा माइनस के लोएस्ट, जो संख्या सबसे हाईएस्ट हो, इन सभी में सबसे संख्या हाईएस्ट कौन सी है? हमारी 9 माइनस लोएस्ट संख्या कौन सी है? हमारी 4 से छुट्टी है कोई नहीं है। ठीक है, तो 4 हमारा कितना आ गया? 5। तो इस प्रकार हमारा जो है परास या रेंज, हमारा परास या रेंज क्या हुआ? 5। ठीक है, परास या रेंज जिस इन सभी संख्याओं का चाहे वो क्रम व्यवस्थित हो या न हो, लेकिन जो संख्या सबसे ज्यादा बार है, जो संख्या सबसे बड़ी हो और जो संख्या सबसे छोटी हो, उसमें से घटा दो, तुम्हारी यूं के निकल आएगा। यही तुम्हारा फॉर्मूला है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इक्वल टू तुम्हारी क्या बनेगी? रेंज। हर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये 4 4 5 4 6 7 7 12 3 के माध्य का। ठीक है, माध्य का इसमें क्या पूछा है? माध्य का। माध्य का मतलब होता है तुम्हारा सबसे पहले इन सभी संख्याओं को असेंडिंग में रखो। असेंडिंग मतलब क्रम व्यवस्थित रूप में, जिस क्रम में है। चाहे संख्या अगर माध्य निकालना है तो सीधा जोड़ो और संख्याओं को भाग दे दो, जो जितनी भी संख्या। लेकिन हमें अगर माध्य का चाहिए तो माध्य के पहले इन सभी संख्याओं को एक असेंडिंग में रखो, जो क्रम व्यवस्थित में। तो सबसे पहली संख्या हमारी आएगी 3, 3 के बाद में आएगी हमारी 4, फिर 4, ठीक है, फिर आएगी 5, ठीक है, फिर आएगी 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, ठीक है, फिर 7 और 7 के बाद में फिर एक और 7 है, फिर 12। ठीक है, हो गई हमारी संख्या। और इन सभी का इसने पूछा है माध्य का। ठीक है, इन सभी के जो बीच में संख्या है, जो इन सभी के जो बीच में संख्या है, बीच में संख्या है 3 इधर काटो, 3 इधर काटो, एक इधर काटो, एक इधर काटो, इधर काटो, बीच में कौन सी संख्या आएगी हमारी? 6। हमारा माध्य क्या कौन सी होगी? 6। ठीक है, चाहे संख्या कैसी भी हो, चाहे किसी भी, चाहे वो क्रम व्यवस्थित हो
या न हो, चाहे एक जोड़ा हो, चाहे 10 जोड़े हो, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे जैसे इसमें 4 है 1 है, कोई चाहे ये मतलब नहीं क्रम व्यवस्थित है, बस उसकी मतलब उसे असेंडिंग ऑर्डर में रखो बस ओनली। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद में जो बीच में संख्या आई हमारी, अगर ये कोई सम संख्या है तो उसे दोनों को ऐड करो। बट आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये है 55, 53, 57, 59, 60, 69, 41 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसे भी सबसे पहले असेंडिंग में। ठीक है, असेंडिंग में सबसे पहले वाली संख्या आएगी यहाँ पे 41। 41 के बाद में आएगी हमारी 53। ठीक है, 53 के बाद में आएगी 55, और 55 के बाद में आएगी हमारी 57, 57 के बाद में आएगी 59, 59 के बाद में 60, और 60 के बाद में 69 हो गई। तो हमारी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या बोला था आपको, चाहे संख्या किसी भी क्रम व्यवस्थित में हो या न हो, लेकिन असेंडिंग में जरूर होनी चाहिए। ये मतलब नहीं कि आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में, या घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, लेकिन क्रम व्यवस्थित होनी चाहिए। तो हम क्या बताया था आपको, सबसे पहले सभी के बीच की क्या संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 है हमारी बीच की संख्या, एक बचेगी कोई सी भी। सबसे पहले 2 इधर काटो, 1 इधर गई, बची कौन सी? 57। ये क्या हमारे यहाँ माध्य होगा, ठीक है, ये हमारी होगी माध्य। 57 यानी ऑप्शन बी सही है। अब आशा करूँ आपको जो भी अगर माध्य के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप छोड़ेंगे नहीं, उन्हें कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये हमारा 30, 25, 27, 25.8, 29, 30, 35, 38, 28 आंकड़ों का माप देगा। ठीक है, यस उसमें तो हमारी सभी संख्या किसी में 7 है, 5 है, विषम है, लेकिन इसमें सम है, तो इनका भी ऐसे करना। सबसे पहले क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखें। सबसे पहली संख्या आएगी हमारी, सबसे पहली संख्या छोटी इसमें 25, 25 के बाद में आएगी 25.8, 25.8 के बाद में हमारी आएगी 27, 27 के बाद में 28, 28 के बाद में 29 है, और 29 के बाद में आएगी हमारी 30। ठीक है, और 30 के बाद में आएगी हमारी 35, 35 है ना, 30 के बाद में कुछ छूट नहीं है, 35, और ठीक है हाँ 35, 35 के बाद में 38। हमारी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि सबसे पहले 3 काटो, ये 3 इधर गई, और जो कि ये 3 इधर गई। संख्या कौन सी बची? एक तो 28 और एक 29, इनका योग करो। 8 दूनी 16, 17 दूनी 4 बटे 5। ठीक है, 57/2। तो कितना हो गया हमारा जो है 28.5। ठीक है, यही आएगा। हाँ, तो इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों का योग बटे 2, क्योंकि यहां पे जो संख्या है वो हमारी निकल के आ गई। ठीक है, जैसे उसमें जो है कि सभीयों को काट के जो बीच में संख्या थी, तो अब यहाँ पे हमें पता नहीं ना, तो इन दोनों का योग करो बटे 2, तो वो संख्या कितनी है? 2। ठीक है, उनको निकाल दो, तो हमारी यहाँ पे बीच में संख्या है वो निकल के आएगी हमारी 28/5। ठीक है, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे 28 और 29 के बीच में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा माध्यिका क्या चीज है, माध्यिका कैसे निकाली जाती है। सबसे शॉर्ट फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं, बस अपना जो कि लगाओ और देखो बीच में से, कोई फॉर्मूला वगैरह आपको बनाना नहीं है इसमें। चलिए, तो हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये हमारे 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका क्या है? 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की, और 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड
अब सबसे पहले देखेंगे 48 किस किस से विभाज्य है। ठीक है, 48 हमारा 2 से भी है और जो है 3 से भी है, 4 से भी है और भी है। जो टोटल 48 तक दे रखे हैं वो हमारा होगा। ठीक है, 48 के सभी गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले देखो 48 के सबसे पहले हमारा घटी संख्या 1 से। ठीक है, 48 के सभी गुणनखंडों को 1 से 2 से 1 से 2 से और 3 से 4 से भी है, 5 से नहीं है, 6 से है, 8 से है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है और जो है कि 11 12 से है। ठीक है, 12 के बाद में हमारा आ जाता है 24 से भी है और 24 के बाद में सीधे 48 से है। ठीक है, और तो नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमारी संख्या आप काटो यहाँ से 4 इधर करो और जो है कि 1 2 3 4 इधर करो। संख्या कौन सी बची हमारी 6। इसकी मात्रा क्या होगी हमारी 6। जो 48 के सभी गुणनखंड, ठीक है, सभी गुणनखंड की जो माध्यिका है वो हमारी कितनी आएगी निकल के 6। ठीक है, और कोई इसमें से 48 तक के बाद में इसके और ओनली 48 तक के सभी। ठीक है, इसके बाद में ऐसी कोई संख्या नहीं इनसे जो छूट रही हो तो वो 48 को काट दे। 16 छूट रही है, 16 छूट रही है, 16 की 48 16 लिखी ना, 16 में से चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन एक और है हमारी संख्या सभी को 16 संख्या चुनिए। ठीक है, 16 की 48 तो हमारी संख्या है 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। ठीक है, तो अब इनको देखो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें हो जाता है ऐसा, ये गया इधर से, ये गया इधर से, ये बची कितनी 6 और 8 कितनी होगी हमारी 14 बटे 2 कितनी हो गई 7। आपको ये तो समझ में आ गया होगा मात्रा निकाली कैसे जाती है, चाहे वो किसी के गुणनखंड हो चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये हमारा दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और इनकी माध्यिका 70 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ऐसी हमारी संख्या है ये 8। ठीक है, देखो यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे 8 10 12 15 x प्लस 2 20 और 25 30 और 32। इसने पूछा बोली x का मान ज्ञात करो। ठीक है, x का मान ज्ञात करो। अब हमारी संख्या कौन सी है ये, इनकी माध्यिका कितनी दे रखी है हमारी 70 है, तो माध्यिका 70 है हमारी, तो जो है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 4 इधर गए और 4 इधर गए, तो संख्या कौन सी बची x और x प्लस 2। ठीक है, बटे 2 बराबर के 70 है। अगर सब 2 को इधर लेके जाएंगे तो 2x प्लस के 2 बराबर के 34 और 2x बराबर के 32 और x बराबर के हमारा निकल के आ गया 16। यही था ना, जो बीच वाली संख्या है उनको ऐड करो बटे 2। ठीक है, तो बटे 2 हमारा कितना आ गया निकाल करके 16। तो इनकी माध्यिका x का मान कितना आ गया हमारा 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये यदि बहुलक का मान 14 है और अंकगणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये निकालिए, यदि बहुलक का मान 14 है तो अंकगणितीय माध्य और माध्यिका ये होता है हमारा 3 गुण। इसका एक बहुलक का फॉर्मूला होता है तुम्हारा
ठीक है, बहुलक बराबर होता है 3 mod माइनस के 2 मीन। ठीक है, 3 mod है 2 मीन मात्र माध्य और माध्य। ठीक है, तो बहुलक कितना दे रहा है हमारा? बहुलक है 14 बराबर है 3। माध्य का दे रहा है ये माध्य का पूछ रहा है इंटू एक्स माइनस के 2 गुणा माध्य कितना है हमारा 5, तो ये कितना आ गया 14 3x माइनस के 10, ये इधर आ जाएगा तो 3x बराबर 24, x बराबर आ गया हमारा 8। ठीक है, तो हमारा जो है क्या निकल के आएगा? माध्य का कितनी निकल के आ गई? 8। माध्य का हमारी 8 मान। फॉर्मूला क्या था? बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस के 2 माध्य। ठीक है, ये बहुलक का फॉर्मूला है। आ गया आपको समझ में? चलिए तो दोस्तों दूसरे की ऑप्शन की तरफ, यदि माध्य और माध्य क्रमशः 36 और 35 हैं तो बहुलक क्या है? इससे पिछले क्वेश्चन में जो बताया था फॉर्मूला वो क्या था हमारा? बहुलक बराबर बहुलक बराबर था हमारा 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो हमारे इसने पूछा ये बहुलक पूछा है। ठीक है, पहले क्या पूछी थी? माध्य का, और बहुलक पूछ रहा है। तो हमारे माध्य का कितना है? 3 गुणा 36 और 2 गुणा 35। अब इसे करो 6 × 18 3 × 9 और 1 10 माइनस के 35 दूनी 70। ठीक है, अब 1 से 8 में भी 70 गए तो कितना बचा हमारा? 38। 38 हमारा क्या निकल के आ गया? बहुलक। 38 क्या निकल के आ गया? बहुलक। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता ही पड़ गया। जो माध्य का जो बहुलक का फॉर्मूला है ये इसी आधार पर होगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक, हमारा विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है हमारा, इसे लिख लेना विचलन गुणांक। विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है हमारा विचलन बटे माध्य। विचलन बटे माध्य इंटू 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसने क्या पूछा है? विचलन गुणांक पूछा है। विचलन गुणांक पता नहीं कौन से निकालना है, और विचलन गुणांक उसने विचरण और विचलन पूछा है। विचलन क्या है हमारा? 5। माध्य क्या है? 40 इंटू 100। 5 से 8 से 8.5। ठीक है, आगे आपको मार्क जो है कि क्या? विचरण गुणांक समझ में। अगर इसी प्रकार विचरण गुणांक कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कैसा भी हो, अगर उसे निकालना है तो आगे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये हमारा एक वितरण का माध्य 22 और मानक विचलन 10, तो विचरण गुणांक क्या है? विचलन है यहाँ पे। ठीक है, क्या हमारा फॉर्मूला था? विचरण
विचरण गुणांक, ठीक है। विचरण गुणांक बराबर होता है हमारा विचलन बटे माध्य गुणा 100, ठीक है। हमारा विचलन कितना है 22, विचलन है हमारा जो है 10, माध्य कितना है 22 और गुणा 100, ठीक है। अब इसे काटो, 2 से 2 कम 10, 2 से 11, कितना हो गया हमारा 500 बटे 11, कितना आ गया हमारा सर 11 चौक 44, 11 पन्ना 55 और 11 चौक 44 और 11 पन्ना 55, 45.45, ठीक है। विचरण गुणांक हमारा कितना आ गया, विचरण गुणांक क्या है हमारा 45.45, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन जो मानक विचलन है और जो विचरण गुणांक है इन्हें कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये एक का माध्य, एक विचलन का माध्य 63 है और मानक विचलन 12 है, तो विचरण गुणांक सेम क्वेश्चन पिछली बार जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसी आधार पर है। तो सबसे विचरण गुणांक हमारा क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था हमारा पूछा गया विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर होता है हमारा क्या था, विचलन बटे 12 बटे और माध्य कितना है हमारी 63 गुणा 100। अब इसे निकालो, ठीक है। अब काट दो इसे, 4 से काटो, 3 से, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 1 3, कितना आ गया हमारा 400 बटे 21, ठीक है। एक बार गया 21 एक 21, तो समथिंग इसका आएगा 21 दूनी 42, ठीक है। 420 अगर दोगुना कर देंगे तो इसके यानी 420 दोगुने यानी कि 20 के रिपीट में हमारा आंसर कौन से 20 के रिपीट में एक ही रहेगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप इसे 19.05%। अगर इसे पूरा निकालें तो 20 से 21 से 21 और बचे कितने 8, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आंसर कितना आएगा 19.05। ये क्या है हमारा विचलन, ये है हमारी माध्य और किसके बराबर है विचरण गुणांक की, विचरण गुणांक की, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक डाटा सेट विचरण प्रतिशत 324 है, तो मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा, ठीक है। हमारा जो होगी ये भी एक फॉर्मूले पर आधारित है, विचरण और प्रसरण, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूले पर आधारित है, विचरण और प्रसरण। मानक विचलन बराबर होता है हमारा मानक विचलन रूढ़ में प्रसरण, ठीक है। ये तो हमारा प्रसरण कितना है 324, रूढ़ में 324, ये किसका होता है 18 का, देखिए करिए, ठीक है। 18 का वर्ग होता है ना ये, क्या आंसर आएगा हमारा मानक विचलन कितना आ गया 18, ठीक है। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ गया वो सामने अच्छे से देखिए। चलिए
यदि एक सेट का मानक विचलन 13 है तो इसका विचरण क्या है, ठीक है, बताया गया था विचलन बराबर के विसरण। ये हमारा फॉर्मूला क्या था, विचलन, फॉर्मूला था हमारा विचलन बराबर के रूट में प्रसरण या विचलन, ठीक है, प्रसरण ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसने दे क्या रखा है, इसने दे रखा है हमें विचलन 13 बराबर के रूट में, ये क्या होगा, ठीक है। अगर इससे रूट हटाएंगे इधर पूरा चढ़ाएंगे तो 13 का वर्ग बराबर x बराबर आ गया हमारा 169, ठीक है। विचलन के मतलब जो प्रसरण कितना होगा हमारा, प्रसरण या विचरण, बात एक ही है, ठीक है। तो कितना आएगा, ऑप्शन कौन सा सही है, डी। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आशा समझ में तो आ रहा होगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है जो आपके रेलवे, ठीक है, हर एग्जाम में किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन लाए हैं, देख देखिए कि मतलब क्वेश्चन कहां से आते हैं, कैसे आते हैं और किस तरह से बनते हैं, ठीक है। अब ये हमारा निम्नलिखित आंकड़ों से प्रश्न की गणना कीजिए, ठीक है। और ये इसमें क्या पूछा, प्रसरण या विचार, ठीक है, इनकी गणना कीजिए। हमारी संख्या कौन सी है, 3, 6, 5, 2 और 4। अगर हमें इन सभी की गणना करनी है, अगर हमें इन सभी संख्याओं की गणना करनी है तो सबसे पहले हमें चाहिए इनका माध्य, ठीक है। माध्य कितना हो गया हमारा, ये 6 और 4 10 और 20, 1 2 3 4 5 से कितना हो गया 4, ये हमारा हो गया माध्य। उसका फॉर्मूला क्या था, विचलन बराबर के रूट में प्रसरण, ठीक है। और अगर ये है तो इससे कितना आना है, 1 प्लस ये इससे 2, इससे 1, 2 से 2 और ये से 0। अब विचलन है तो इससे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले यहाँ पर रूट है, इस पर जो है कि विचलन में वो वर्ग लगाएंगे, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 1 का वर्ग 2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग हमारा 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 1 का वर्ग और 2 दूनी 4, कितना हो गया हमारा, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 है, संख्या कौन सी हमारी 4, 10 बटे 4, 4 दूनी 8, 2.5, ठीक है। एक संख्या 10 है ना, 10 बटे 4 तो 2.5, ये आ गया हमारा प्रसरण, ठीक है। ये वर्ग क्यों लगाना है, क्योंकि हमारा जो है फॉर्मूला वही था, विचलन बराबर के रूट में प्रसरण, तो रूट हटाया जाएगा तो इनको वर्ग लगा देंगे, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ऐसे यही सेम वही क्वेश्चन यही है, निम्न आंकड़ों से प्रसरण या गणना कीजिए, ठीक है। 6 7 5 9 12 और 15, सेम वही क्वेश्चन है, उसी आधार पर ठीक है। अब इन सभी का भी क्या होना चाहिए, माध्य, ठीक है। माध्य निकालने का कौन सी वाली संख्या है, 6 7 5 9 12 और 15, इनका माध्य कितना होगा, ठीक है। तो जो है कि 13 18 और 18
ये हुई हमारी 13, ये 14 और ये 27। 7 8 9 10 11 12 13 14 14 की 4 हासिल लगा 1 2 3 4 और 1 54 54 1 2 3 4 5 6 कितना आ गया हमारा 9 9 आ गया हमारा मात्र। ठीक है, अब सेम वही कंडीशन इससे कितना है 3 तो 3 का वर्ग प्लस 7 और 9 7 और 9 2 का वर्ग प्लस 9 और 5 में 4 का वर्ग प्लस 9 9 में 0 का वर्ग प्लस 12 में 3 का वर्ग प्लस और 15 में 6 का वर्ग। ठीक है, और उसी कंडीशन से निकालो 3 त्रिकोणों 4 0 0 9 और 36। ये हमारा कितना हो जोड़ करके। ठीक है, 16 और 24 29 29 और 9 28 28 और 36 28 और 36 14 3 4 5 और 1 6। सही है, 64 आएगा 74 आएगा 38 होगा यहाँ पे 38 और 36। ये हमारा टोटल बनेगा जोड़ करके 74। ठीक है, इसे यहाँ पे दे 74 बटे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है 6 तो उसे काटते हैं 37 बटे 3 ये आ गया हमारा निकल गया। ठीक है, तो हमारा ये निकला प्रश्न गणना कीजिए। प्रश्न जब तक नहीं निकाल सकते जब तक मैं किसी संख्या का माध्य न लूं, जब तक माध्य न लूं किसी संख्या का। ठीक है, चलें तो आगे। ठीक, ये तो हो चुका है। अब ये हमारा निम्न आंकड़ों के मानक विचलन की गणना कीजिए। इसमें क्या पूछा है, उस समय प्रसरण पूछा था और इसमें विचलन की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमारा कौन सा है 3 3 4 5 6 और 7। इसका माध्य निकालना सबसे पहले। हमारा माध्य निकाल के आएगा इसका 4 3 7 5 12 12 25। ठीक है, 25 बटे 5 हमारा निकल के आएगा 5। अब 5 से ये 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और प्लस 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 1 का वर्ग 1 0 1 और 4 कितना आ गया हमारा 10 10 बटे 5 2 आ गया हमारा क्या 2 आ गया हमारा जो है कि विचलन। ठीक है, 2 है और 2 है तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे रूट चढ़ा दो इसके। क्या गया हमारा प्रश्न आ गया। ठीक है, विचलन की गणना कीजिए। प्रश्न पूछा विचलन पूछा है वही आएगा ओनली। ठीक है, सी विचलन। अगर प्रश्न पूछा होता तो इसका रूट लगा देते, प्रश्न पूछा होता तो रूट 2 होता। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट चले तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो 10 10 9 10 10 11 10 11 9 इन सभी का समुच्चय मानक विचलन। इसमें क्या पूछा समुच्चय मानक विचलन वही है निकालो। इन सभी का माध्य संख्या कितनी है हमारी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन सभी को जोड़ो 10 और 10 20 20 30 40 50 60 70 80 90 टोटल संख्या हमारी 90 और संख्या कितनी है 9। ठीक है, तो हमारा निकल के आ गया 10। ये आ गया हमारा माध्य। अब माध्य से ये संख्या कितनी है 0 का वर्ग 0 का वर्ग इसमें जो है कि 10 और 9 1 का वर्ग। ठीक है, 0 का वर्ग
फिर 0 का वर्ग और 1 का वर्ग, फिर 0 का वर्ग और 1 का वर्ग और फिर 1 का वर्ग। 0 का 0 0, एक तो ये हो गया और 0 एक ये हो गया, 1 और 1। ठीक है, संख्या कितनी होगी हमारी? 1 2 3 4 4। टोटल संख्या कितनी थी? 9। चढ़ाना है विचरण पूछने के लिए। और निकल के कितनी आएगी? ये किसका होता है? 2 का। 9 किसका होता है? हमारा 3 का। हमारा आंसर कितना आ गया? 2/3। ठीक है, कोई सी। अगर मानक विचरण लगाना है तो उसी संख्या में जो जिस पे हमारा फॉर्मूला था रूट वाला, प्रसरण और विचरण वाला, उसी फॉर्मूले का। ठीक है, चले तो दूसरे क्वेश्चन करो। ठीक है दोस्तों, अब आगे हो गए। ठीक है तो दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको जो कि शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।